कहावत है कि पड़ोसी से दोस्ती रहे या न रहे, वो खुशहाल रहे तो समाज खुशहाल रहता है। लेकिन भारत के पड़ोसी देशों के साथ ऐसा नहीं है। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, महंगाई चरम पर पहुंच गई है। एक कप चाय के लिए लोगों को 100 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। देश का विदेशी मुद्रा भंडार नेगेटिव हो गया है। तो पाकिस्तान की भी आर्थिक सेहत कुछ बेहतर नहीं है। कर्ज के बल पर पाकिस्तान में सब कुछ टिका है। इसके बीच अब भारत के एक और पड़ोसी नेपाल की भी अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी है। 3 करोड़ की आबादी वाले नेपाल की आर्थिक स्थिति बेहद गंभीर स्थिति में पहुंच चुकी है। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में नेपाल के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार में भारी कमी देखी गई। खबरों के मुताबिक नेपाल के पास सिर्फ 6 महीने के लिए सामान को इंपोर्ट करने का पैसा बचा है, जिसके बाद नेपाल की सरकार और नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा फटाफट फैसले लिए जा रहे हैं। नेपाल सरकार ने वहां के 27 कमर्शियल बैंकों को संकेत दिया है कि वो लोगों को व्हीकल लोन या दूसरे गैर जरूरी कर्ज देने से बचें। इसके साथ ही नेपाल की सरकार ने विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट को रोकने के लिए व्हीकल्स, लग्जरी आइटम्स और दूसरी गैर जरूरी चीजों के आयात पर बैन लगा दिया है। और इस बैन की वजह से भारत को भी अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। ऐसा क्यों, ये समझिए। आपको बता दें, नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी ऐसा देश जो किसी भी समुद्र से सटा हुआ नहीं है। यहाँ ज्यादातर पहाड़ी इलाका है, इसीलिए ठीक से खेती भी नहीं हो पाती। इंडस्ट्री भी बस नाम की है। यही वजह है कि नेपाल अपनी छोटी बड़ी जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है और सबसे ज्यादा भारत पर। अंदाजा इस आंकड़े से लगाइए कि अपने कुल इंपोर्ट का 64% नेपाल भारत से मंगवाता है। चावल, तेल, धान, पेट्रोल, डीजल जैसी रोजमर्रा की चीजों समेत आयरन, स्टील। यूक्रेन में चल रही जंग से अमेरिका को कूटनीति के मामले में बड़ा झटका लगा। किसी जमाने में अमेरिका के पक्के दोस्त रहे सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात भी अब अमेरिका के साथ नहीं है। तेल के खेल में बुरी तरह फंस चुके बाइडेन अब बिल्कुल अकेले दिखने लगे। इसीलिए तेल की किल्लत और महंगाई के हालात अब बाइडेन के हाथ से निकलते दिख रहे हैं। खबर है कि अमेरिका ने यूएई और सऊदी अरब दोनों से कहा था कि कच्चे तेल का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। अगर तेल की सप्लाई बढ़ेगी तो मांग अपने आप काबू में आ जाएगी। लेकिन दोनों ने ही अमेरिका की मांग मानने से साफ इनकार कर दिया। खबर तो ये भी है कि मार्च में भी दोनों देशों के नेताओं से बाइडेन ने फोन पर बात करने की कोशिश की थी, लेकिन दोनों देशों के नेताओं ने बात करने से ही इनकार कर दिया था। सऊदी अरब अमेरिका को प्रिय रहा है। सऊदी अरब जब अपने दुश्मनों से जंग लड़ता रहा तो अमेरिका ने हथियारों से उसकी मदद भी की है। लेकिन यूक्रेन युद्ध के बीच तेल के खेल में जिस तरह से सऊदी अरब ने यू टर्न लिया, उसने अमेरिका को भी सन्नाटे में ला दिया। अमेरिका को इस वक्त शिद्दत से कच्चे तेल की सप्लाई करने वाले मुल्क की तलाश है। रूस के तेल पर बैन लगाने के बाद बाइडेन बुरी तरह से फंस गए और इस मुसीबत से निकलने के लिए पहले तो अमेरिका ने ईरान से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन ईरान ने इतनी भारी भरकम शर्तें अमेरिका के सामने रख दी कि डील होना नामुमकिन हो गया। क्योंकि ईरान पर अमेरिका ने सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। अमेरिका का आरोप है कि ईरान आतंकियों को शह देता है, न्यूक्लियर फ्यूल का गलत इस्तेमाल करता है। इसके अलावा आसपास के कई मुल्कों में तबाही मचाने वाले हूथी विद्रोहियों की मदद के आरोप भी ईरान पर ही लगे थे। अब अमेरिका को तेल देने के लिए ईरान ने आर्थिक प्रतिबंध हटाने की शर्त रख दी, जिसका सीधा मतलब ये हुआ कि अमेरिका अपनी विदेश नीति में बहुत बड़ा बदलाव करे और अपने कई दोस्तों को भी नाराज कर ले। इसीलिए अमेरिका की सारी उम्मीदें तेल का तिलिस्म तोड़ने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात पर टिकी थी। लेकिन इन दोनों मुल्कों ने भी अमेरिका की बात नहीं मानी। ये कूटनीति के मोर्चे पर बाइडेन की सबसे बड़ी नाकामी हो सकती है। कुछ लोग तो ईरान से बात करने की कोशिश को भी एक बड़ी घटना बता रहे हैं, जिसकी वजह से सऊदी अरब और यूएई ने अमेरिका से दूरी बना ली है। हालांकि खबर यह भी है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बातचीत सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मार्च में हुई थी।